चलिए आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जानते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जानते हैं और वो आपका एग्जाम के व्यू से, आपको बनाने की कोई टेंशन नहीं है। मैं बता रहा हूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिएगा और कहिए कि इसका आंसर ये हो सकता है। आप देखते ही सवाल को कह सकते हैं कि आपका आंसर ये होने वाला है। जैसे मैं आपको कुछ सवाल लिखूं, जैसे एक सवाल है कि जैसे सवाल है, लिख दे रहा है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होने वाला है। दूसरा सवाल इसी प्रकार से, अगर आपको बोल दे कि tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, इसका आंसर क्या होने वाला है। तीसरा सवाल बोल दे कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका मान क्या होने वाला है। चौथा सवाल बोले कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होने वाला है। आप याद रखिएगा, कुछ और भी सवाल इससे बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जाते हैं अभी जस्ट मैं बता रहा हूं, पहले इसको समझ लीजिए। आप याद रखिएगा, जैसे एक सवाल है, पहले आप एक बना लीजिए, उसके बाद आपको अनुभव मिल जाएगा। जैसे लिखा हुआ है कि साइन 18 डिग्री अपॉन लिखा हुआ है कॉस 72 डिग्री। आप याद रखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, दो में से एक सॉल्व कर लीजिए। जैसे चाहे साइन को चेंज कर लीजिए, चाहे कॉस को। अभी जस्ट मैंने बताया था, कुछ फॉर्मूला आपको बताया था। क्या फॉर्मूला था, सूत्र क्या बताया था। सूत्र मैंने आपको बताया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। एक और बताया था कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यही दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, क्या इस्तेमाल करने वाले, दोनों में से किसी को बदल दीजिए। आ जाए, हम साइन को बदलेंगे। चलिए बदलिए, तो साइन यही रहेगा। 90 डिग्री में से कितना घटा दिया जाए, आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप ये स्वयं ऊपर वाला अगर आपको चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाला घटा दीजिए, अगर नीचे वाला चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाला घटाइए। अगर 72 डिग्री को अगर घटा दिए तो 18 नहीं आएगा। हाँ जी, तो ऊपर वाला अगर चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाला घटाएंगे, अगर नीचे वाला चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाला घटाएंगे। चलिए, तो अब क्या साइन जो का त्यों रहा, 90 में से क्या घटा है, 72। ये फॉर्मूला पर सेट कर रहे हैं, फॉर्मूला पर सेट कर रहे हैं। अब देखिए साइन 90, ऐसे भी देखिए 90 में से 72 जगह 18 बचेगा। नीचे आइए ना, नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस 72 डिग्री। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा का भी जस्ट ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, कॉस थीटा। थीटा के यहाँ पर तो आपका 72 है ना सर, 72 लिख रहे थे आप। नीचे कितना है, कॉस 72 लिख रहे थे। याद रखिए, कट गया, कितना आया बेटा, 1 आ गया। कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। कितना आ गया, 1। आप याद रखिएगा मेरी बात को, अगर आपको अपॉन में इस प्रकार से अगर दे रखा है क्वेश्चन और पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर 1 होने वाला है। आप एकदम याद करके जाइए, कोई बनाने की झंझट नहीं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्रॉब्लम्स, अब ये ध्यान दीजिए। मान लिया जाए कि इस सवाल में यहां पर लिख देता 4। मान लिया जाए कि इस सवाल में यहां पर लिख देता 8। आंसर क्या हो जाता, 4 हो जाता। आंसर क्या हो जाता, 8। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 आएगा और ये मल्टीपल में 4 है तो 4 हो जाएगा। अगर बटा में रहता तो 1/4 हो जाता, बटा में रहता तो 1/4 आ जाता। याद रखिएगा, एक और पॉइंट आपको हम बता रहे हैं। ये तो पहला तरीका हो गया। चलिए कुछ और सवाल आपको हम सिखाते हैं। अब देखिए, ये माइनस वाला जितना भी आपको नजर आ रहा है, इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। ये माइनस वाला जितना भी आपको नजर आ रहा है, इस सब का आंसर 0 होता है। 0 होता है, कैसे 0 होता है सर। चलिए अब दो में से ये चाहे तो कॉस, इसको लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न को लिख लीजिए। कैसे, तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन आपका 42 डिग्री। चलिए बदल लेते हैं, ये कॉस 90 में से कितना घटेगा,
तो 42 घटाएंगे तब आएगा 48 और ये माइनस 42 लिख दीजिए। चलिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन थीटा। साइन थीटा माइनस कितना है, साइन 42 डिग्री। ये दोनों कट जाएगा, कहानी हो गया 0। अच्छा